श्रीजिता सिर्फ हिंदी में ही बात करे। श्रीजिता अपना माइक पहन लीजिए। श्रीजिता फुसफुसा के बात ना करे। मैं अब्दू की आवाज़ मिस कर रही हूँ। मुझे उम्मीद थी कि मुझे और ज़्यादा शायद स्क्रीन टाइम मिल। वो लोखंड वाला जाते थे साजिद जी, मान्या जाती थी कुछ शायद डिज़ाइनर से मिलने के लिए। हाय, दिस इज श्रीजिता डे एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टेली बॉली। हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू टेली बॉली। और आज हमारे साथ है वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस श्रीजिता डे। श्रीजिता, वंस अगेन वेलकम टू टेली बॉली। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो एक ऑडियंस का सवाल है, हम पहले वही जानना चाहेंगे क्योंकि आपसे बेहतर कोई बता ही नहीं सकता। आप घर के अंदर से आके जाके आई हैं कि लाइव फीड में साजिद सर और मान्या ज़्यादा नज़र नहीं आते, तो क्या वो घर पे चले जाते हैं और एपिसोड शूट होता है तो आ जाते हैं? ऐसा कुछ है? नहीं, मुझे लगता है वो लोग वो लोखंड वाला जाते थे साजिद जी, शायद कुछ सिगरेट्स वगैरह ख़रीदने के लिए, और मान्या जाती थी कुछ शायद डिज़ाइनर से मिलने के लिए, क्योंकि उसका वो दिन भर चालू रहता था, मेरा ये डिज़ाइनर का ये ईयररिंग है, मेरा डिज़ाइनर का ये है, तो वो शायद अपने डिज़ाइनर से डिस्कशन के लिए चली जाती थी लोखंड वाला। ओके, इसी के साथ श्रीजिता आप घर के अंदर से आई हैं, तो सबसे ज़्यादा आने के बाद आप क्या मिस कर रही हैं? बिग बॉस की आवाज़, जो वो बोलते रहते हैं ना, श्रीजिता सिर्फ हिंदी में ही बात करे। श्रीजिता अपना माइक पहन लीजिए। और कभी कभी वो बहुत फ़नी वे से बोलते थे, श्रीजिता फुसफुसा के बात ना करे। तो ये उनकी आवाज़ बहुत मैं मिस कर रही हूँ। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें मैं मिस कर रही हूँ, अपना ड्रेसिंग एरिया, अपना किचन एरिया, अपने बेडरूम्स, और मुझे मौका भी नहीं मिला 2 बेडरूम से ज़्यादा बेडरूम्स एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे 5 बेडरूम्स थे। तो बहुत ही खूबसूरत घर है। वहाँ के लोगों को मैं मिस कर रही हूँ, मैं अब्दू की आवाज़ मिस कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें मिस कर रही हूँ। बिल्कुल। और जैसा कि जब आप घर से बाहर जाके आई तो आपने आने के बाद एपिसोड तो देखे होंगे, तो आपको क्या कुछ लगा कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें गलत दिखाई गई या फिर उस तरह से नहीं दिखाई गई जिस तरह से होनी चाहिए थे? क्या आपको ऐसा कुछ लगा? वो मुझे लगता है हर किसी को लगेगा, क्योंकि हम हर किसी के दिमाग में ना एक अलग स्टोरी चल रही है घर के अंदर। हर किसी के दिमाग में एक अलग ही स्क्रीन प्ले चल रहा है और वो इंसान उस तरीके से खेल रहे हैं। तो हाँ, मुझे उम्मीद थी कि मुझे और ज़्यादा शायद स्क्रीन टाइम मिलता तो ऑडियंस शायद थोड़ा और ज़्यादा मेरे साथ कनेक्ट कर पाते। पर आफ्टर आई थिंक 4th और 5th एपिसोड में थोड़ी सी विजिबल होने लगी। मुझे यही लगता है कि शायद मुझे और थोड़ा सा एग्रेसिव खेलना चाहिए था, और मैं थोड़ा ज़्यादा कुछ सिचुएशंस में मैच्योरिटी के साथ सिचुएशन को हैंडल कर रही थी, तो उसके उतना मैच्योरिटी शायद नहीं चाहिए था। बिल्कुल। और अगर बात करें, हम भी दिल से चाहते हैं कि आप फिर से घर के अंदर जाएं, तो अगर आप जाती हैं तो आप कौन सी चीज़ है जो नहीं की और करना चाहेंगी इस बार? कौन सी चीज़ जो मैंने नहीं किया और मैं करना चाहती हूँ, डेफिनेटली आई वांट टू प्ले मोर एग्रेसिव। और मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सारा खूब सारा मुद्दा क्रिएट करूँ। एक तो मेरा ये भी वजह हो गया था ना, घर के अंदर जाती 3-4 दिन के बाद से मेरा गला बैठ गया, तो अगर मैं बात भी अभी कर रही हूँ ना तो गला बैठा हुआ है, तो मुझे डिफ़िकल्टी होता था कि किसी पे बहुत चिल्लाने, क्योंकि आपका अगर गला बैठा होगा तो आपको बहुत फोर्स के साथ बात करनी पड़ती है। तो अभी अगर मैं जाऊंगी, अगर मुझे वो मौका मिले मेकर से या कहीं से, तो मैं यही चाहूँगी कि मैं अपना गला ठीक करा के जाऊँ, ताकि मैं दबा के लोगों पे चिल्ला सकूँ और चढ़ सकूँ और मुंह तोड़ जवाब दे सकूँ। और या डेफिनेटली टीना हैज़ टू पे द प्राइस, क्योंकि वो उसने जो मुझे पता है 10 साल से वो मेरे पीठ पीछे बोलती रही है, लेकिन जब आप दिख रहे हो कैमरा में कॉन्स्टेंटली, पर वहाँ पे भी आपने कैमरा की लिहाज ना करके कॉन्स्टेंटली चीज़ें बोलती रही, तो ऑब्वियसली उसका तो जवाब बनता ही है।